बीजेपी ने अपनी छठी लिस्ट जारी कर दी है। लोकसभा चुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों का ऐलान इस छठी लिस्ट में किया गया है। आपको बता दें, राजस्थान से 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है, जिसमें करौली धौलपुर से इंदू देवी जाटव को टिकट मिला है। दौसा से कन्हैया लाल मीणा चुनाव लड़ेंगे। इनर मणिपुर से थोना ओजम बसंत कुमार सिंह को टिकट दिया गया है। तो देखिए, 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। इनर मणिपुर से थोना ओजम बसंत कुमार सिंह को टिकट दिया गया है। बीजेपी की छठी लिस्ट चुनावों के मद्देनजर जारी की गई है। 3 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। इस सूची में राजस्थान से 2 हैं, मणिपुर से 1 उम्मीदवार है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मंथन के बाद पार्टी की तरफ से ये छठी सूची जारी की गई है, जिसमें 2 उम्मीदवार राजस्थान से हैं, जबकि 1 कैंडिडेट मणिपुर से हैं, जिन्हें पार्टी की तरफ से इस छठी सूची में टिकट दिया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर लगातार बीजेपी मंथन कर रही है और अपनी उम्मीदवारों की सूची जारी कर रही है। इसी कड़ी में 3 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। इसमें राजस्थान से 2 जबकि मणिपुर से 1 उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया गया है। बीजेपी की छठी सूची आज जारी हो गई है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के कई दिग्गज नेताओं के साथ मंत्रणा करने के बाद बीजेपी की तरफ से ये छठी सूची जारी की गई। मेरे साथ सहयोगी कमलेश सिंह जुड़ गए हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि जो 3 कैंडिडेट्स का नाम फाइनल किया गया है बीजेपी की तरफ से, इसको लेकर के किस तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं और कितने मजबूत ये कैंडिडेट हैं। कमलेश, 2 उम्मीदवार राजस्थान से जबकि 1 उम्मीदवार अगर बात की जाए तो मणिपुर से, इनके बारे में जानना चाहूँगी। और बहुत छोटी सूची है ये, इसको लेकर के भी चाहूँगी कि पार्टी अभी क्या मंत्रणा कर रही है और एक एक करके छांट रही है अपने कैंडिडेट्स की कहां पर किन उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए, जिससे कि चुनाव में जीत आश्वस्त हो। देखिए, शुक्रवार को जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, उसी चुनाव समिति की बैठक में सभी सीटों पर मंथन हो गया था। 153 सीटों पर मंथन हो चुका था। लिहाजा 111 लिस्ट जारी की गई थी रविवार को और अब बारी बारी से ये लिस्ट जारी की जा रही है। लेकिन जो 3 उम्मीदवार आज जारी किए, जिनके नामों की सूची आज जारी की गई है, ये तीनों नाम पहले जो सिटिंग सांसद थे उनका टिकट काटा गया है और तीनों ही नाम ये नए हैं। और जहां तक कन्हैया लाल मीणा का सवाल है, ये 4 बार के विधायक रह चुके हैं, 1 बार मंत्री भी रह चुके हैं, उनको ये टिकट दिया। काफी मजे हुए कार्यकर्ता हैं। और जहां तक इंदू देवी जाटव की बात है, इंदू देवी जाटव बेहद सामान्य कार्यकर्ता बीजेपी की रही हैं। ये कहा गया है कि वो लोकल लेवल काफी एक्टिव थी, उनको टिकट दिया गया। यानी बिल्कुल नया चेहरा है, दोनों चेहरा राजस्थान में बिल्कुल नया चेहरा है। और बसंत कुमार सिंह जो इनर मणिपुर से हैं, वो भी बिल्कुल नए चेहरे। मतलब तीनों जगह जो सीटिंग सांसद है उनके टिकट को काटा गया और नए चेहरों को मौका दिया। तो कुल मिला के आपने देखा कि 111 लोगों की जो लिस्ट पहले जारी की तो 3 आज में लगभग 404 का आंकड़ा बीजेपी के द्वारा हो चुका है। 404 नामों की सूची अब तक बीजेपी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जारी कर चुकी है। अब मुश्किल से 45 से 50 नाम ही बचे हैं जिनका नाम जारी करेगी। तो जाहिर सी बात है, पार्टी जिस तरह से लोकसभा चुनाव का प्रोसेस शुरू हुआ है, नॉमिनेशन की दाखिल की पहले फेज की दाखिल के समय नजदीक आती आ रही है, पार्टी अपना लिस्ट पूरा जारी कर रही है और पार्टी चाहती है कि पूरे नामों की सूची जारी करने के बाद पार्टी फुल फेज से चुनावी मैदान में उतरे। और तो तमाम नेता ठीक है, पूरी तैयारी के साथ और चाहते हैं कि ऐसे कैंडिडेट्स मैदान में उतरें जो किसी भी सूरत में पार्टी के लिए जीत आश्वस्त करें।